तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर को। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों की जहां लोगों ने जानकारों की चेतावनियों को बिल्कुल हल्के में लिया। और सच बताऊं, उसका नतीजा इतना खौफनाक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है ना कि जिस चीज के लिए मना किया जाए हम अक्सर उसी तरफ खिंचे चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी ये अंधी जिज्ञासा सदियों पुराने नियमों से टकराती है तो जो कुछ घटता है वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक होता है। अगर जंगल खामोश हो जाए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। ये कोई मामूली कहावत नहीं है। ओरेगन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक बेहद अनुभवी विशेषज्ञ की ये साफ चेतावनी है। जंगल में जिंदा बचने का एक बेसिक रूल है ये। देखिए, जब प्रकृति अचानक एकदम सन्न हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक शिकारी या शायद उससे भी बुरा कुछ बस आपके आसपास ही है। ये एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ा गया और उसकी भारी कीमत भी चुकाई गई। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। अक्सर हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई जगह सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि वहाँ मौत का साया है। हमें लगता है कि वर्जित का मतलब बस कोई अनदेखी रहस्यमयी जगह है जिसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी अंधी जिज्ञासा में हम मान बैठते हैं कि नियम तो दूसरों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। लोककथाओं और ऐसे किस्सों में यही वो सबसे बड़ी कमजोरी है जो सीधे बर्बादी को दावत देती है। अनदेखी की गई चेतावनियां। किसी भी खौफनाक कहानी की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहां एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार की जाती है जिसे किसी भी हाल में लांघना नहीं चाहिए था। इन दोनों कहानियों की चेतावनियों पर जरा गौर करें तो एक गहरा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ ओरेगन में एक अनुभवी खालू की बहुत ही सख्त हिदायत है कि उस बंद पड़ी झील की तरफ गलती से भी मत जाना जहां पहले कैंपर्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ लाहौर का हिंदू कैंप इलाका, यहाँ पीढ़ियों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा मशहूर है। एक ऐसी भूतिया दुल्हन की कहानी जिसके पैर उल्टे हैं। दोनों ही मामलों में स्थापित नियम बिल्कुल साफ थे, लेकिन इंसानी गुरूर देखिए, दोनों ही जगह इन नियमों को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया गया। यहाँ एक साफ पैटर्न दिखता है। ये महज अनजाने में हुई गलतियां नहीं थीं, ये स्थापित सुरक्षा नियमों पर इंसानी सुविधा और अंधी जिज्ञासा की जीत थी। ओरेगन में बिना पूछे उस बंद झील की तरफ निकल जाना और मन को तसल्ली देने के लिए बस रूफस नाम के कुत्ते को साथ ले जाना, ये एक ऐसा गुरूर था जो बहुत भारी पड़ने वाला था। उधर लाहौर में देखिए, सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए रात के घुप अंधेरे में वो वर्जित शॉर्टकट लेना और भूतिया दुल्हन की पीढ़ियों पुरानी बात को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर हंस देना, ये सब एक बहुत बड़े विनाशकारी फैसले की नींव रख रहा था। अंधी जिज्ञासा का प्रभाव। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भरी सोच धीरे धीरे मौत के मुहाने तक ले जाती है। कॉफी पीने के लिए बस एक छोटा सा चक्कर ही तो है। मरियम की ये बात सुनिए। ये एक ऐसा बहाना है जो हम सब कभी न कभी खुद को देते हैं। जब नियम तोड़ने होते हैं ना, तो हमारा दिमाग खतरे को एकदम छोटा करके दिखाता है। बस कुछ पलों के शौक और रोमांच की चाहत में जंगल के उन पुराने और सख्त नियमों को भुला दिया गया। और यही वो पल होता है जहां से वापसी का रास्ता बंद होने लगता है। ये देखना सच में खौफनाक है कि जब नियम टूटते हैं तो हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। सोचिए, सुबह एकदम सुरक्षित धूप से खिले हुए घर में सब कुछ नॉर्मल था। फिर दोपहर में वो खूबसूरत जंगली रास्ते से चुपचाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 45 मिनट बाद जैसे ही वो झील के करीब पहुंचते हैं, तापमान एकदम गिर जाता है। वो अप्राकृतिक और भयानक खामोशी चारों तरफ से घेर लेती है। एक हंसता खेलता दिन देखते ही देखते पूरी तरह से खौफ और एक अजीब सी कैद में बदल जाता है। दिन की रोशनी का वो ओवर कॉन्फिडेंस और रात के अंधेरे की वो बेतहाशा छटपटाहट, इसके बीच का अंतर रूह कंपाने वाला है। जो सफर महज एक मजेदार वॉक के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक भयानक दुस्वप्न बन चुका है। दिन के उजाले की सारी बहादुरी तब गायब हो जाती है जब कोई घने जंगल के बीच एक अनदेखी और नामुमकिन शक्ति के साथ घुप अंधेरे में अकेला फंस जाता है। झील पर कैद। अब यहाँ से खतरे का स्तर भयानक रूप से बढ़ने लगता है और माहौल खुद एक जीती जागती चेतावनी बन जाता है। जंगल का हर एक कोना चीख चीख कर उन्हें वापस लौटने को कह रहा था। कुत्ता रूफस, जो अब तक खुशी से भाग रहा था, अचानक पत्थर की तरह जम जाता है और अंधेरे पेड़ों के बीच किसी अनदेखी चीज को घूरने लगता है। कीचड़ में इंसानी पैरों के निशान मिलते हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे थे। मतलब जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा।
अचानक सारे पक्षियों की आवाजें गायब हो जाती है, एकदम सन्नाटा, और हवा में गीली लकड़ी के सुलगने की एक अजीब सी सड़ांत। फिर भी वो अंधी जिज्ञासा उन्हें वापस मुड़ने से रोके रखती है। क्या बाहर कोई है? जरा इस भयानक दहशत की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा, मूसलाधार बारिश और एक छोटी सी टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी में कैद होना। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही है, बस फुसफुसाहट है। और ठीक उसी वक्त छत के ऊपर कोई भारी इंसान जैसी चीज खुद को घसीट रही है। ये वो पल है जहां सारी जिज्ञासा दम तोड़ देती है और बचता है तो सिर्फ पसीने छुड़ा देने वाला शुद्ध खौफ। आधी रात का शॉर्टकट। चलिए ओरेगन के उन खौफनाक जंगलों से निकलकर अब हम लाहौर की सुनसान शहरी सड़कों की तरफ चलते हैं, जहां एक नाइट शिफ्ट वर्कर वकास के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ घट रहा है। रात के 3 बज रहे हैं और वकास अपनी नाइट शिफ्ट के बाद उसी वर्जित शॉर्टकट से गुजर रहा है। यहाँ भौतिक दुनिया काम करना ही बंद कर देती है। अचानक बिना किसी खराबी के उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट बुझ जाती है। एक बेहद घनी अप्राकृतिक धुंध पूरी सड़क को अपने आगोश में ले लेती है और तभी वकास बिना किसी टक्कर के एक परछाई जैसी आकृति के बिल्कुल आर पार निकल जाता है। जिस अलौकिक कहानी पर वो कुछ घंटों पहले हंस रहा था, अब वो उसी का हिस्सा बन चुका था। खौफ अपने सबसे ऊंचे स्तर पर तब पहुंचता है जब वकास के कान के ठीक पास एक बर्फीली सांस महसूस होती है और एक आवाज फुसफुसाती है, वकास। जब कोई अमानवीय ताकत अंधेरे में नाम पुकारती है ना, तो शरीर सुन पड़ जाता है। ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि पीढ़ियों से चली आ रही वो स्थानीय कहानियां कोई वहम नहीं थीं, वो डरावने हद तक सच थीं। खौफनाक ताकतों से बचना। जब चेतावनियों को नज़रअंदाज करने की हकीकत सामने आ जाती है, तो शुरू होती है जान बचाने की एक बेतहाशा जद्दोजहद। ये 2 अलग-अलग दुनिया की भयानक रातें हैं, जहां किरदारों को अपने अविश्वास की भयानक सजा मिल रही है। ओरेगन के उस घने जंगल में पुरानी तस्वीर वाली वो लंबी और काली आकृति अब झोपड़ी के खिड़की को नाखूनों से खुरच रही है और छत पर भारी कदमों से चल रही है। और उधर लाहौर की उस धुंधली सड़क पर सफ़ेद आंखों और उल्टे पैरों वाली वो खौफनाक दुल्हन वकास की बाइक को बंद कर देती है और उसकी पीठ पर एक जानलेवा हमला करती है। ऐसे माहौल में जान बचाने की जो भागदौड़ मचती है, वो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। ओरेगन में उस घुटन भरी लकड़ी की झोपड़ी में छिपकर बाहर घूमते भारी कदमों की आवाज़ के बीच खामोशी से प्रार्थना करना, और लाहौर में उस खौफनाक अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर बदहवास हालत में सड़क की ओर तब तक दौड़ते रहना जब तक कि शरीर हार न मान ले और इंसान बेसुध होकर गिर न पड़े। अविश्वास की कीमत। देखिए, जान बचाकर भाग निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब ठीक हो गया। नियमों को तोड़ने की हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 3 दिन वकास पूरे 3 दिन तक अस्पताल के बिस्तर पर पूरी तरह से बेहोश पड़ा रहा। जब उसे उस सड़क के किनारे से उठाया गया था, तो वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, बल्कि साक्षात मौत के मुहाने से वापस लौटा था। और ये कोई दिमागी वहम नहीं था। वकास की पीठ पर एक विशाल 5 उंगलियों का ऐसा निशान था जो मांस में बुरी तरह से झुलसा हुआ लग रहा था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक अकाट्य शारीरिक सबूत था कि उस रात अंधेरे में जो हुआ वो एकदम सच था। वो लोक कथा एक जिंदा हकीकत थी जिसने उस पर सीधा हमला किया था। ऐसी घटनाओं के घाव कभी नहीं भरते। ओरेगन से लौटकर आने वालों में बारिश और लकड़ी के फर्श की आवाज को लेकर एक ऐसा खौफ बैठ गया जो जिंदगी भर साथ रहा। वकास ने नाइट शिफ्ट की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी और वर्जित इलाकों की तरफ जाना तो दूर, देखना भी बंद कर दिया। ये एक स्थायी मनोवैज्ञानिक आघात था जो उन्हें ये बता गया कि विशेषज्ञ की वो चेतावनी किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, वो बस उनकी जान बचाने के लिए थी। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब अंधेरे में किसी अनजान और वर्जित चीज का सामना हो और कानों में किसी जानकार की चेतावनी गूंज रही हो, तो क्या उस चेतावनी को माना जाएगा या फिर एक बार फिर अंधी जिज्ञासा हावी हो जाएगी? जरा सोच कर देखिएगा।